Hello students, I hope so you all are well. Today we are going to start new topic that is called ionization energy. So before we start this topic, you have to know what is ionization energy. First of all, पहले तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है एटम का और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब ये पॉजिटिव, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज. देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज. अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है, इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर्ड सम एनर्जी. अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बाहर निकालना है, तो मुझे कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी. और जो एनर्जी मैं इसे दूंगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी एटम में जो एनर्जी बाहर से आप दोगे, जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो अब डेफिनेशन के हिसाब से ये जो इसकी डेफिनेशन बनेगी तो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज द कीवर्ड required. It must be in definition. The energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positive charged gaseous ion is called ionization potential or ionization energy. So the energy required we remove an electron from the outermost shell. ये इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करना है यहाँ से, तो मुझे कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, नाउ this ionization potential is depend on two factors. We have already discussed this factor: atomic size and nuclear charge. Atomic size and nuclear charge. So what is the atomic size? So we have already discussed the atomic size is based on the number of cells, or we can say it depend on the atomic radius. So on, for example, if we move for example, this is the positive and this is the cell, and this is the positive sign and this is the cell. This is the electron and this is the electron. This electron are very close to the nucleus as compared to this one. So this an atom required more energy because this atom required more energy. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. तो आपको ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस वन. इसमें आपको लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी. तो A required more energy as compared to B. The conclusion is, if the atomic radius or atomic size, these are the same things,
atomic radius increases, if atomic radius increases, IP decreases. If atomic radius is increases, IP decreases. अगर एटॉमिक का साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो IP आपको कम से कम एनर्जी की ज़रूरत है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड IP और IE. तो एनर्जी कम से कम लगेगी तो दैट इज आयनेशन पोटेंशियल विल बी लेस. तो इफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज IP decreases. And second factor is, this is the first factor, atomic radius. Second factor is nuclear charge. Nuclear charge. So what is the nuclear charge? We have already discussed. Nuclear charge is, this is positive and these are electron. For example, this is electron and this is positive, this is electron A and B. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है ना, जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द प्रोटॉन इज इन न्यूक्लियस. So that's why this charge is called nuclear charge. For example, its atomic number is, for example, let it say its atomic number is 17 और इसका जो atomic number है that will be 14. अब यहाँ 17 है, it means it has 17 positive and it has 14 positive. अब यहाँ अगर 17 पॉजिटिव हैं तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी. ए का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी. ए इज़ ग्रेटर देन बी और द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी. तो व्हेन वी राइट द ट्रेंड वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द atomic radius and what is the nuclear charge of the substance. But basically look at here, first trend, on moving left to right in period. For example, if we take any period, for example, if we take a second period, we take third period, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Then the electronic configuration 281, 282, 283, 284, it will be 285, 286 and 287. The number of cells will be remain same. On moving left to right, number of cells will be same. Number of cells will be same, equal. Number of cells will be equal. Then we have already discussed, on moving left to right, the nuclear charge will be increases. This one 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. If nuclear charge increases and number of cells will be remain same, then it attract toward the nucleus and the size will be decreases. We have already discussed in the atomic size. The size will be decreases. So number of cells will be remain same, but atomic size decreases. Atomic size decreases. And if the atomic size decreases, we require more energy to remove an electron. So if we want more energy, so we have already discussed, atomic size decreases, IP increases. So we can say, on moving left to right in a period, then IP, if atomic size decreases, then IP increases. So on moving left to right, atomic size decreases because nuclear charge increases and number of cells will be remain same. And there are two factors, atomic radius and nuclear charge. If atomic radius are same, and nuclear charge will be increases, then nuclear charge dominate the atomic radius or number of cells. Atomic charge
डोमिनेट द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज काम करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है तो साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, और जब एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो आईपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आईपी। तो सिंपली वी कैन से एटॉमिक साइज is inversely proportional to IP. So this is the IP on moving left to right. Now next is on moving top to down. On moving top to bottom or down in a group. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ फर्स्ट ग्रुप, हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम यू बेटर नो इट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 and so on. We have already discussed the atomics. The number of cells will be 3, then 4, then 5, it has 6, it has 7. Sorry, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the number of cells 2, 3, 4, 5 and 6. अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेट द न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जब डोमिनेट करेगा, नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज को, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में हम बताएंगे। तो सिंपली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एंड वी हैव डिस्कस इफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेज देन आईपी डिक्रीजेज, because we have already discussed atomic size is inversely proportional to the IP. If atomic size increases, ionization potential decreases. And one last thing that is important, inert gases, because it has stable electronic configuration, because of stable electronic configuration, it does not require any electron and इससे कोई इलेक्ट्रॉन आप easily निकाल भी नहीं सकते हो. If you want to remove an electron from the outermost cell, it required more and more energy as compared to the other one. So that's why the ionization potential of inert gases is very high. And the 2 point that is very important, first is helium, because the size of the helium is very less. Helium will have highest ionization potential. Why? Because हीलियम जो है वो साइज़ में बहुत छोटा है, इनर्ट तो है ही है, सारे इनर्ट जो हैं उसमें आपका आईपी बहुत ज़्यादा होगा, बट हीलियम का साइज़ भी छोटा है सारे इनर्ट गैसेस के कंपैरिजन में. अगर हम सारे इनर्ट गैसेस ले लें उसके कंपैरिजन में हीलियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत छोटा है. और अगर ये बहुत छोटा साइज़ है तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी. इट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर एनर्जी. ठीक है, अदर इनर्ट गैसेस के कंपैरिजन में इस हीलियम को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो दैट्स वाई हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. और जो सबसे बड़ा होगा साइज़ में पीरियोडिक टेबल में, सीजियम सबसे बड़े साइज़ का है. तो सीजियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो काफ़ी लोएस्ट होगा. Cesium has the lowest ionization potential. These two are very important. Helium has highest ionization potential in the periodic table and cesium has lowest ionization potential in the periodic table. I hope so कि ये समझ में आया होगा आपके.
That's all for today. Goodbye and take care.